आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझाने वाली हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, इस सुप्रीम कोर्ट पे पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे देश की। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अगर सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलता है सबसे ज्यादा क्लैरिटी के साथ, सबसे ज्यादा गारंटी के साथ, तो हम सुप्रीम कोर्ट ही आना चाहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगी कि जहां तक बन पड़े आप लोग कोर्ट के बाहरी चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करिए। किसी भी इलीगल तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से, समझौते से कोशिश करिए कि आप दोनों के बीच में ही चीजें सेटल हो जाएं। पुलिस थाने भी आप लोग अवॉइड ही करिए पहुंचना, क्योंकि वहां पर आपको अगर कोई करप्ट पुलिस वाला मिल गया तो वो आप दोनों को निचोड़ देगा। सामने वाले को भी ऐसा नहीं है, सामने वाले के फेवर में वो तभी बात करेगा जब वो कुछ खर्चा पानी देगा। तो इसलिए इस चीज को मानकर चलिए कि भलाई इसी में है कि आप लोग अपना मैटर खुद ही अपना सॉल्व कर लो। अगर बाई चांस ऐसी जरूरत आन पड़ी तो जल्द से जल्द आप लोअर कोर्ट से डिसीजन निकलवाओ और उसके बाद हाई कोर्ट आओ, और फिर हाई कोर्ट में भी अगर आपको न्याय ना मिले देन आफ्टर यू कम टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना वर्कलोड है इस कोर्ट पर, और स्टिल सुप्रीम कोर्ट अपना बेस्ट देता है। मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है, यहाँ पर सारे लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे होते हैं, हर इंसान, लेकिन स्टिल यहाँ पर केसेस इतने पेंडिंग हो गए हैं, इतने पेंडिंग हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। तो हमको इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस रहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना पहुंचे, हम अपना मैटर ज्यादा से ज्यादा खुद ही सॉल्व कर लें। तो ये चीजें हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट आए हो तो आप एक विश्वास लेकर आओ कि यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिटरली हर जज कोशिश कर रहा होता है कि आपको न्याय दिलाए। बहुत रेयर ही ऐसा होता है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई करप्शन हो बड़े स्तर पर। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो बहुत ही ईमानदारी से डील किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने महसूस किया। मैं सुप्रीम कोर्ट को आज का नहीं, मैं कहा जाए कई महीनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, एंड सुप्रीम कोर्ट इज वर्किंग वेरी वेल। सो वी शुड रेस्पेक्ट आवर सुप्रीम कोर्ट एंड वी शुड स्ट्रेंथन आवर सुप्रीम कोर्ट। हमको अपने सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? हमको अपने जो अधिकार हैं उनको जानना है, और चीजों को हमें कोशिश करना है कि हम नीचे पे ही सॉर्ट कर लें। और आप लोगों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा जो न्याय है वो मुझे सुप्रीम कोर्ट ही दिला सकता है। मैं आप लोगों को पहले भी कुछ वीडियोस में बोली हुई हूँ, अपने अधिकार, संविधान को पढ़िए डिटेल में जाकर ध्यान से संविधान को पढ़िए। इजी से इजी वर्जन भी अवेलेबल है। मैं भी कुछ ऐसे सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें मैं संविधान को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। अपने कानून समझिए, जानिए और बाहरी चीजों को डील करने की कोशिश करिए। देखिए, सिस्टम मैं समझती हूँ, सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, करप्टेड लोग हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम देशवासियों को किसी भी तरीके से, हमारे हाथ में जितना भी है कंट्रोल, हमको उस बेसिस पर खुद ही चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करनी है। जजेस की संख्या बढ़ाना हमारे बस में नहीं है, वकीलों की जो ट्रेनिंग है उसको बेस्ट तरीके से कराना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे बस में इतना तो है ना कि हम अपने लेवल पर मामलों को हैंडल कर लें बिना किसी भी तरह का कोई गलत काम किए बगैर। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मैं चाहती तो एज ए लॉयर मैं ला सकती थी, मेरे खुद के मामले ऐसे हैं, ठीक है, जो कि मैं कोर्ट तक ला सकती थी, लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ अंत तक कि मेरा जो भी मामला है वो मैं अपने बेसिस पे ही सॉर्ट कर लूँ। मैंने एक चीज बनाई हुई है, वार्निंग लेटर, ठीक है, मैंने खुद वो चीज क्रिएट की है। लीगल नोटिस से भी पहले मैं भेजती हूँ वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर में मैं क्या करती हूँ, एक सिंपल सा लेटर तैयार करती हूँ और उसमें मैं सारे सेक्शंस बताती हूँ कि सारी चीजें, ये सब जो आप कर रहे हो इसके तहत ये सेक्शंस हैं, ये लॉज हैं, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर आप लड़ोगे तो आपको इतनी इतनी फीस लगेगी, इतना इतना आपका नुकसान होगा, इतना इतना आपका समय जाएगा। वो सब चीजें मैं अच्छे से रिसर्च करके लिख देती हूँ उस लेटर में, एंड वो लेटर मैं इनको दे देती हूँ। अब वो लेटर देखने के बाद ही सामने वाला कॉपरेट करने को रेडी हो जाता है कि ठीक है भाई, चलो जो भी कर सकते हैं सॉर्ट, समझौता हम कर लेते हैं। क्योंकि उसमें मैं अच्छे से लिखती हूँ कि भाई देखो, अगर ये चीज गया कोर्ट तक तो आप भी परेशान होगे, मैं भी परेशान होंगी, इसलिए मामले को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें मैं एक सिंपल वार्निंग लेटर में भेजती हूँ। और अगर फिर भी चीजें हैंडल नहीं होती हैं, फिर लीगल नोटिस तगड़ा बनाओ, ठीक है, उसमें आप उनको टाइम दो कि इतने टाइम के अंदर अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया तो फिर अब सीधा कोर्ट विल डील विथ यू। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन डू। तो थोड़ा सा आप लोग भी वार्निंग लेटर, तो मुझे लगता है आप लोग भी बना सकते हो एक सिंपल वार्निंग लेटर अपनी तरफ से, आप एक तैयार करके, और कोशिश करो बातचीत करने की। रिटर्न में बातचीत करो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम मुंह जुबानी जब बात करते हो ना तो सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेता है। तो आप ऐसे करो, पोस्ट कर दो उनके एड्रेस पे एक वार्निंग लेटर कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक्शंस लूंगा, मैं वकील के पास जाऊंगा, लीगल नोटिस बनवाऊंगा, दीज ऑल द थिंग्स। जब सामने वाला फिर भी कंट्रोल में ना आए, लॉस का भी डर ना रहे, उसको किसी कानून का डर ना रहे, किसी कॉन्सिक्वेंसेस का डर ना रहे, देन आफ्टर आप लीगल नोटिस भिजवाओ एंड कोर्ट तक चीजों को लेकर आओ, ठीक है। और पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वालों के पास भी एफआईआर, पहले तो आप एफआईआर ही करा लो, उसके बाद ही लीगल नोटिस करो। एफआईआर का धमकी दे दो कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं एफआईआर करूंगी, एफआईआर के बाद इस तरह से आपका मामला जो है लीगल नोटिस के थ्रू प्रोसीड होगा।
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो और कोशिश करिए कि कोर्ट पे कम से कम लोड डालिए ताकि जितने केसेस हैं उसी को अच्छे से डील करे कोर्ट। कई बार बहुत ज्यादा वर्कलोड के कारण भी कोर्ट से मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। हर बार कोर्ट सिर्फ इसलिए गलती नहीं करता क्योंकि वो जानबूझकर कर रहा है, वो भ्रष्टाचार करना चाहता है, नहीं। बहुत से ऐसे देश में जजेस हैं जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम वर्कलोड के कारण उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और कहीं ना कहीं एक जजमेंट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आ पाता है। So this type of things happens in our country and we should also be responsible about it. So that's it for today guys. Hope so आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में आकर रख सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी पुराने वीडियोस हैं उसको जाकर प्लीज देखिए। पुराने वीडियोस में भी मैंने बहुत मेहनत की है लिटरली, तो प्लीज पुराने वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखिए। मैं जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी पुराने वीडियोस के लिंक्स डाल देती हूँ, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो प्लीज आप पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए और वहां पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि मुझे और कितना काम करना चाहिए अपने वीडियोस पर, या आपको मेरे उस लेटेस्ट वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो प्लीज देखिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि आगे जाकर मैं इस देश के लिए बड़े स्तर पर काम कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। आप अगर कोई केस हैंडल कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, परेशान हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ईश्वर आपको विजय दे, आपको जीत दे, जल्द से जल्द न्याय दिलाए, यही दुआ है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।